तो दोस्तों, राहु किसको राजा बना देता है और किसको रंक बना देता है, यानी कि भिखारी जैसी हालत कर देता है। राहु एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को पल में ऊंचाइयों तक पहुंचा दे और पल में इंसान के जीवन में सब कुछ छीन ले। सब कुछ छीन ले यानी कि इंसान को रास्ते पर ले आए। राहु इंसान की इच्छाओं की पूर्ति करता है, डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट करता है। इंसान जो सोचता है वो पाता है, पर कई बार इंसान की सोच के कारण ही इंसान लुट जाता है। वो सोच पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव है तो इंसान फलेगा फूलेगा, और अगर नेगेटिव है तो इंसान एकदम से धड़ाम से ज़मीन पर आकर गिरेगा। क्यों और कब कब राहु पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है? क्यों राहु गलत फैसले दिलाता है जीवन में और मुश्किलें लेकर आता है? राहु के बेकाबू हो जाने पर आपकी ज़िंदगी की डोर भी बेकाबू हो जाती है। ना रास्ते समझ आते हैं, ना ही दिशाएं समझ आती हैं। इंसान के जीवन में भ्रम, और इंसान हमेशा धुएं की ज़िंदगी में ही जीता रहता है। उस कंडीशन से बाहर निकलना उसके लिए कई बार नामुमकिन सा हो जाता है। इंसान बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता है, पर एक समय ऐसा आता है कि उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है। अगर राहु नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव असर देगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी देगा। अब ये क्या नेगेटिव और पॉजिटिव असर होते हैं? क्यों ऐसी कंडीशन बन जाती है कि राहु पॉजिटिव होकर भी नेगेटिव असर देना शुरू हो जाता है? चलिए समझते हैं इन्हीं सभी फैक्टर्स को और राहु को अपने लिए पॉजिटिव बनाते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं क्या होते हैं वो गलत फैसले, या फिर हम कहें रॉन्ग टर्न ऑफ लाइफ। कुछ गलत दिशाओं में इंसान मुड़ जाता है। वो होते हैं कहीं पर बिजनेस में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। कहीं किसी ने आपको सुझाव दिया कि आप यहाँ पर पैसा लगा दीजिए, आपका पैसा मिनटों में बढ़ेगा, दिन दोगुना चार चौगुना उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। आपने आओ देखा ना ताओ, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपनी तिजोरी से पैसे निकाले या फिर चेक भरा और सामने वाले को पकड़ा दिया। किसी लुभावने बातों में आकर आपने पैसों की इन्वेस्टमेंट कर दी। हो सकता है कि कोई आदमी आपको बेवकूफ़ बना के चला गया हो, जिसके कारण फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ के चक्कर में आज पिस रहे हो आप। और इसके विपरीत अगर राहु पॉजिटिव है तो कहावत भी है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो अगर आपके जीवन में राहु पॉजिटिव असर दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति अपनी सोच के कारण ही पैसा बना लेते हैं, अपनी सोच के कारण ही ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं। आपने बहुत से लोग ऐसे कामयाब देखे होंगे जो फर्श से उठे थे और अर्श तक पहुंच गए, यानी कि उनके जीवन में कैसे उछाल एकदम से आने शुरू हुए। ये होते हैं पॉजिटिव राहु के असर। नेगेटिव राहु वाला सिर्फ सोचता है, करता कुछ नहीं है। उसके दिमाग में वो सोच फालतू की घूमती रहती हैं, जिसे कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। राहु हमेशा इंसान के दूसरे कामों में टांग अड़वाने का काम करता है। अगर राहु नेगेटिव है आपका, तो आप के काम अगर चल रहे हैं तो अचानक से उनमें ब्रेक आएगा, अचानक से उनमें कहीं ना कहीं बेमतलब की अड़चने आएंगी। तो समझ लीजिए कि आपका राहु नेगेटिव है। राहु जब नेगेटिव होगा तब कहीं ना कहीं घर में एक नेगेटिव माहौल होगा। बेमतलब के शकों में इंसान एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। आपके जीवन में बेमतलब की मुसीबतें आकर आपके सामने खड़ी होंगी। हो सकता है कि कहीं पड़ोसी आपके दुश्मन बन के खड़े हो गए हों, हो सकता है कि छुपे छुपाए जीवन में दुश्मन पैदा हो गए हों जो आपकी ग्रोथ यानी कि आगे बढ़ते हुए कदमों को रोकने की कोशिश करते हों। अपने ही कहीं दुश्मन बन गए हों, अपने ही कहीं आपके लिए गड्ढे खोदते हों, जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब आपके नाम पर करते कराते हों। तो समझ लीजिए कि आपका राहु नेगेटिव है, कहीं ना कहीं बुरे असर देने वाला है। अब राहु को अब हमें पॉजिटिव कैसे करना है? अगर राहु पॉजिटिव है तो उसके अच्छे असर कैसे लेने हैं? कई बार इंसान के जीवन से मौके हाथ से फिसल जाते हैं। आपके लिए कहीं जॉब थी, मिल गई किसी और को। आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई, आपने छोड़ दी। आप जब तक पहुँचे तब तक ट्रेन जा चुकी थी और वही ट्रेन आपको कामयाबी तक पहुँचा सकती थी। तो ये सब मौके आपके हाथ से छूट रहे हैं, तो समझ लीजिए राहु कहीं ना कहीं आपके हाथ से ये सब मौके जाने दे रहा है। राहु को इस स्थिति में लेकर आ जाओ कि राहु आपके सभी मौके आपके हाथ में रखे और इसी के दम पर आप अपनी किस्मत को चमका सको। चलिए अब कुछ उपाय समझ लेते हैं राहु को पॉजिटिव करने के। सबसे पहला उपाय है जानवर की सेवा, जो कि कुत्ता यानी कि श्वान। कुत्ते को, और वह भी खास कर ब्लैक कलर का कुत्ता, आपने काले रंग के कुत्ते को
कुछ ना कुछ समय समय पे बिस्किट, ब्रेड, दूध जो वो खाता है आपने उसको दे के उसे खुश करना है। देखिए जानवर बहुत सी चीज़ें खाते हैं, जो आपका सामर्थ्य हो उस अनुसार उनको कुछ भी दो, कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर ब्लैक डॉग आपके साथ लग गया, यानी कि आपको पहचान गया और आपके इंतज़ार में रहे, तो समझ लीजिए आपका राहु पॉजिटिव होने वाला है। और ये लक्षण है कि आपका डॉग इंतज़ार कर रहा है, गली मोहल्ले का कोई कुत्ता है इंतज़ार कर रहा है कि आप आओगे, उसके लिए कुछ दोगे, उसको खुशी मिलती है और आप उसको देखकर आपको भी खुशी मिलती है। तो समझ लीजिए आपका राहु पॉजिटिव हो रहा है। अब दूसरा उपाय होता है बुद्धि और सोच को कंट्रोल करना। बुद्धि यानी कि आपके पास दिमाग तो है, पर उस दिमाग में विचार कैसे उठ रहे हैं, उन विचारों का मतलब ही राहु है। अगर राहु और बुध कहीं पर भी कुंडली में टोटल ओवरऑल कहीं पर भी खराब हो जाते हैं, तो ऐसे केस में इंसान सही फैसले नहीं ले पाता है। इंसान के जीवन में बेमतलब के झंझट, पैसों की दिक्कतें और लाइफ में स्ट्रगल ही बना रहता है। तो बुद्धि को शनि की चतुराई देने के लिए स्टील का छल्ला, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूँ, स्टील का छल्ला छोटी उंगली में पहने, एक छल्ला पहनना है और एक छल्ला या तो जल प्रवाह करना है या फिर आपको मंदिर में चढ़ाना है, उसके बाद ही आपको पहनना है, ताकि बुध के जो दोष हैं या तो जल प्रवाह करके निकल जाएं या फिर उसे शुभ स्थान यानी कि धर्म स्थान पहुंचा के निकाल दें। उसके बाद आप पहनिए। बहुत से लोगों ने पहना है ये छल्ला और जिन जिन लोगों ने पहना है उन लोगों के फीडबैक्स आए हैं ज़बरदस्त। एक छल्ले मात्र ने उनकी दिमागी परेशानियां दूर कर दी, फाइनेंशियल लेन देन में उनका सुधार कर दिया, ज़ुबान सही कर दी, अट्रैक्टिव बना दिया उनको। देखिए कितनी शक्ति होती है। ये होते हैं लॉजिक्स। बाकी हाथी, अब जब हाथी काबू में नहीं है तो महावत या तो कहीं पर गुम है या महावत इस हालात में नहीं है कि हाथी को काबू कर पाए। हाथी को काबू करने के लिए महावत ही चाहिए और लाल किताब के अनुसार महावत कहा गया है मंगल को। अगर मंगल कमज़ोर है तो हाथी को कैसे संभालेगा। इसीलिए मंगल के नेगेटिव असर को दूर करने के लिए चंद्र की मदद दी जाती है ताकि मंगल स्ट्रांग हो। इसीलिए रेड एंड वाइट कलर का जो हकीक है, हकीक जेमस्टोन, ये आप लॉकेट, ब्रेसलेट या रिंग के रूप में पहनिए। इससे मंगल को पॉजिटिविटी मिलती है, मंगल स्ट्रांग होता है। बाकी मौके हाथ से निकल रहे हैं तो उसके लिए ईगल यानी कि गरुड़ का स्टैच्यू आप घर की साउथ डायरेक्शन में रखिए। देखिए आपका राहु जो असर देने लायक नहीं है वही असर देने लायक हो जाएगा और आपके अंदर ऐसी एनर्जी पैदा करेगा कि आप हर मौक़ों की तलाश करें और उन मौक़ों को अपने हाथ में भी लें, उनको कब्ज़े में लें ताकि आप उन पे काम कर सकें और उन मौक़ों से अपनी ज़िंदगी सुधार सकें। तो दोस्तों आप लोगों को ये उपाय कैसे लगे ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आने वाली वीडियो में और जानकारी लेकर फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।